नॉमिनी, ये क्या होता है और मुझे इसे अपडेट क्यों करना चाहिए? अरे तुम्हें नहीं पता? नॉमिनी मतलब वो इंसान जिसे तुम्हारे एनपीएस में जमा राशि, जिसको कॉर्पस कहते हैं, का उत्तरदायी होगा अगर कभी तुम्हें कुछ हो जाए। अच्छा, तो इसका चयन कैसे करते हैं? किस किस को नॉमिनी बना सकते हैं? नमस्ते रवि और सोनल। नमस्ते, आप कौन? मैं हूं आपका एनपीएस जिनी और आज मैं आपके सारे एनपीएस नॉमिनी से जुड़े सवालों के जवाब देने आया हूं। ओके। देखिए, नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जो एनपीएस सब्सक्राइबर के कॉर्पस का उत्तरदायी होता है अगर सब्सक्राइबर नहीं रहे। इसीलिए नॉमिनी का सही चयन परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन क्या किसी भी परिवार के सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं? नहीं, नॉमिनी चुनने के कुछ नियम होते हैं जो कि एनपीएस रेगुलेशंस पर आधारित हैं। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। ओके। सोनल, हाँ। अगर आप एक एनपीएस सब्सक्राइबर हो तो महिलाओं के लिए ये नियम है। अविवाहित महिलाएं अपने डिपेंडेंट माता पिता को नॉमिनी बना सकती हैं और अगर विवाहित हैं तो आपके लिए विकल्प हैं पति, डिपेंडेंट माता पिता, बच्चे, डिपेंडेंट इन लॉज, अपने बेटे की विधवा और उनके बच्चे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, अगर आपके बेटे या आपके दिवंगत बेटे के बच्चे को किसी और ने कानूनी रूप से गोद लिया है तो वे नॉमिनी नहीं बन सकते। अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर ट्रांसजेंडर है तो उनके लिए नॉमिनी संबंधित नियम लागू हैं। अविवाहित ट्रांसजेंडर अपने डिपेंडेंट माता पिता को नॉमिनी बना सकते हैं और अगर विवाहित हैं तो आपके लिए विकल्प हैं पति या पत्नी, डिपेंडेंट माता पिता, बच्चे, अपने बेटे की विधवा और उनके बच्चे। अच्छा, अब रवि आपको समझाते हैं कि पुरुष एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए क्या नियम है। अगर पुरुष अविवाहित है तो अपने डिपेंडेंट माता पिता को नॉमिनी बना सकते हैं और अगर विवाहित है तो आपके लिए विकल्प हैं पत्नी, डिपेंडेंट माता पिता, बच्चे, अपने बेटे की विधवा और उनके बच्चे। और आपके लिए भी वही नियम लागू होते हैं। अगर आपके बेटे या आपके दिवंगत बेटे के बच्चे को किसी और ने कानूनी रूप से गोद लिया है तो वे नॉमिनी नहीं बन सकते। ओह, अगर किसी का परिवार जैसे कि एनपीएस नियमों में परिभाषित ही ना हो तो? अच्छा सवाल। अगर परिवार नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही सब्सक्राइबर को परिवार मिलता है, जैसे कि शादी के बाद, तो पुराना नॉमिनी तुरंत अमान्य हो जाएगा और तुम्हें एक नया नॉमिनी परिवार के सदस्यों में से चुनना होगा। तो शादी के बाद हर सब्सक्राइबर को नया नॉमिनी बनाना पड़ेगा? बिल्कुल सही। शादी से पहले किया गया कोई भी नॉमिनेशन इनवैलिड माना जाएगा और अगर शादी के बाद कोई बदलाव नहीं करना चाहते तो पोर्टल पर जाकर इसे कंफर्म करना जरूरी है, वरना नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगा। तो क्या टियर 1 और टियर 2 दोनों अकाउंट्स का नॉमिनी एक होगा? जी हाँ, अगर सब्सक्राइबर चाहें तो एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो अलग अलग नॉमिनी भी रख सकते हैं। अरे वाह, ये तो काफी फ्लेक्सिबल है। पर अगर एक से ज्यादा नॉमिनी रखना हो तो? बिल्कुल, आप अधिकतम 3 नॉमिनी तक जोड़ सकते हो। अरे वाह। बस हर नॉमिनी के लिए प्रतिशत शेयर तय करना होगा। ध्यान दें, कोई भी सब्सक्राइबर नाबालिग को नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नाबालिग के लिए एक गार्जियन भी नियुक्त किया जाए। गार्जियन को प्राथमिकता में सब्सक्राइबर के वयस्क पारिवारिक सदस्य में से चुना जाना चाहिए। अगर परिवार में कोई वयस्क सदस्य उपलब्ध नहीं है तो सब्सक्राइबर किसी अन्य व्यक्ति को गार्जियन नियुक्त कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि नॉमिनी को कैसे अपडेट किया जाए। ये बिल्कुल आसान है, बस ये स्टेप्स फॉलो करें। अपने सीआरए पोर्टल या ऐप पर लॉगिन करें। आप अपने सीआरए पोर्टल तक पहुंच सकते हैं एनपीएस ट्रस्ट या पीएफआरडीए वेबसाइट के माध्यम से या सीधे अपने संबंधित सीआरए पोर्टल या ऐप पर जाकर नॉमिनी टैब पर क्लिक करें। नॉमिनी का नाम, रिश्ता और प्रतिशत शेयर भरें। ओटीपी से कंफर्म करें और हो गया। बस इतना आसान है? बिल्कुल। अब आपके परिवार की सुरक्षा एनपीएस के साथ सुनिश्चित है। धन्यवाद जीनी, अब मुझे सुकून है कि मेरे परिवार का भविष्य मेरे बाद भी सुरक्षित है। अरे वाह, ये जानकारी तो हर एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए जरूरी है। नेशनल पेंशन सिस्टम, आपके भविष्य की पहचान, आपके परिवार का विश्वास। एनपीएस जरूरी है। नॉमिनी सिलेक्शन से संबंधित और जानकारी के लिए www.npstrust.org.in पर विजिट करें।